परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आत्मिक सुवार्ता में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। प्रभु की दया आप पर बनी रहे, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। हबकुक नबी की किताब, उसकी दूसरी अध्याय, उसकी पहली आयत का पहला भाग। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुंबद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। हबकुक नबी के जीवन को यदि हम ध्यान से देखें, पहले अध्याय में उसके चारों तरफ होने वाले अन्याय और अधर्म के विषय में परमेश्वर के सामने वो शिकायत रख रहा है और प्रभु उसे उत्तर भी देता है। लेकिन उसी अध्याय में पुनः फिर से वो शिकायत रख रहा है, हे परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से परमेश्वर नहीं है? या परमेश्वर के जो सामर्थ्य के विरोध में एक प्रश्न करने का एक अनुभव हम देखते हैं। ये एक स्वाभाविक विषय है। हो सकता है आज के प्रभात में आप भी बहुत सारे शिकायतों के साथ, हो सकता है आज की सुबह आप आरंभ कर रहे होंगे। कल आप सोने से पहले हो सकता है अपने परिवार में बैठकर, अपने दोस्तों के साथ बैठकर या अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ बैठकर, परमेश्वर हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहा है? प्रभु कब तक ऐसा करता रहेगा? क्या प्रभु मेरी आवाज नहीं सुन रहा है? क्या प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है? क्या मेरी प्रभु मेरे उपवास को ग्रहण नहीं कर रहा है? हो सकता है इस प्रकार के शिकायतों के साथ, हो सकता है कल की रात हम सोए होंगे और आज के प्रभात में भी वही शिकायत मनों में भरे हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं आत्मा में आपको यहां पर रोकूंगा और हबकुक नबी की किताब में उसकी दूसरी अध्याय में जो पहला आयत पढ़ा है, अब मैं वापस आपको लेकर आता हूं। यहां पर हबकुक जो अभी तक शिकायत कर रहा था प्रभु के महिमा के विरोध में या प्रभु के जो सामर्थ्य के विरोध में जो बातें कर रहा था, वही हबकुक अभी बदल गया है। वो कह रहा है कि अब मैं पहरे पर खड़ा रहूंगा, गुंबद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे मेरा प्रभु क्या कहना चाहता है। उसने अपने आप को बदल दिया। उसने अपने मन की कठोरता को प्रभु की उपस्थिति में दीन कर दिया। अपने आप को उसने तोड़ दिया। इसलिए भजनकार भी कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रभु आपके समीप है। जरा ये एक बार हम कोशिश करें, प्रभु को जरा मौका दीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु समय पर हर एक कार्य को करता है। हम भले ही शिकायतों के साथ आज का दिन आरंभ करने वाले होंगे, हो सकता है आप किसी यात्रा में भी होंगे, लेकिन याद रखिएगा, आपके सारे शिकायतों को प्रभु जानता है। आपके मन की वेदना को प्रभु जानता है। आपके मन के दर्द को प्रभु जानता है। इसीलिए जब हबकुक ने अपना जब निर्णय बदला और प्रभु के हाथों में जब सारी बातों को सौंप दिया और कहा कि मैं अब प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करूंगा, तब प्रभु का वचन वहां कहता है कि यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की ये बातें साफ साफ इस पटिया पर लिख दे। तो कहने का मतलब है, जैसे ही हबकुक शिकायत से हटकर प्रभु की उपस्थिति में कन्फेशन करने जब आया, तो उसका जो कंफ्यूजन था वो कंफर्मेशन में बदलने लगा। जी हां, आपके कंफ्यूजन को प्रभु कंफर्म करना चाहता है, बशर्ते ये कि आज के प्रभात में आप उन सारे शिकायतों को दरकिनार करते हुए, जी हां, आपकी शिकायतें होंगी, आपके जो दुख हैं, तकलीफ है, हो सकता है समाज या संसार नहीं समझ पा रहा होगा, लेकिन प्रभु जानता है। प्रभु का वचन कहता है वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है, हमारे हर एक बातों का ध्यान रखता है, हमारा उठना बैठना प्रभु जानता है। इस कारण प्रभु ने हबकुक से भी कहा, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं।
यदि आज आपने अपनी शुरुआत, आज का दिन का शुरुआत यदि आपने किसी कंप्लेन और कंफ्यूजन से शुरू किया है, तो आत्मा में मैं आपको रोकूंगा, आइए हम अपने आप को कन्फेशन करें, प्रभु के ऊपर समर्पित हो जाएं कि मुझे प्रभु की आवाज सुननी है। और जब आप सुनने के लिए तैयार होंगे तो प्रभु की ओर से आपको एक कंफर्मेशन आएगा और प्रभु कहेगा हर एक बातों का एक समय वो पूरा होने पर है। प्रभु आपके लिए बेहतर तरीके रखे हुए हैं। प्रभु ने आपके सारे प्रश्नों का जवाब प्रभु ने तैयार रखा हुआ, बशर्ते आप प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करें। मेरे प्रिय, हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, इन सारी बातों का समाधान करेगा। लेकिन जब तक हम पृथ्वी पर हैं तब तक हर एक विषयों का समाधान प्रभु हमें देगा, क्योंकि वो जयवंत परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें संसार में कष्ट होंगे, तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन देखो मैंने संसार को जीत लिया है। तो आइए उस जयवंत परमेश्वर के साथ आज का प्रभात आरंभ करें। हमारे हर एक कंप्लेन को, हर एक कंफ्यूजन को प्रभु के हाथों में देते हुए आइए कन्फेशन के साथ कि प्रभु तू हमारी सहायता कर। जरूर प्रभु आपको एक कंफर्मेशन देगा। इन दिनों में प्रभु आपकी सहायता करे। इस वचन के साथ आज का दिन आरंभ करिए। आप जहां पर भी हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, वहां पर प्रभु आपके लिए कंफर्मेशन लेकर आए। उसी प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम।